ओके, सो लास्ट टाइम हमने रेगुलर पॉलिसी मेथड डिस्कस की थी और रेगुलर पॉलिसी मेथड से हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि ये रेगुलर पॉलिसी मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है। सेम एग्जांपल जो हमने किया था वो अगर आप बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लगेंगी। सो ये जो मेथड है रेगुलर पॉलिसी मेथड, इट इज़ फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। अनदर मेथड which is faster than bisection and regular policy both is Newton-Raphson method. So in today's class we shall discuss Newton-Raphson method. First of all you have to find the location of the root, और location of the root के लिए you have to find an interval AB in which f of a into f of b less than 0. ये कंडीशन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की कंडीशन तो है ही। सो इससे आपको लोकेशन ऑफ द रूट मिलेगा। तो वंस यू हैव डिसाइडेड के रूट यहाँ पर है इस इंटरवल में, यू हैव टू टेक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। इसको हम बोलते हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। दैट मीन इनिशियली आपको कुछ ऐसा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इट शुड बी क्लोज टू द रूट। अभी कैसे लेना है ये हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअल रूट के आसपास कहीं से आपने लिया, एंड ये जो पॉइंट है x0, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x0। तो x0 f ऑफ x0 पर जो टेंजेंट है वो हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? तो ये टेंजेंट ड्रॉ की देखो यहाँ पर, और ये टेंजेंट जहां पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को वो हमने लिया है न्यू अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। सो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये आपको लेना है, सूटेबल एक ऐसा पॉइंट लेना है रूट के पास में जिस पर आप टेंजेंट फाइंड कर सको। सो x0 f ऑफ x0 स्टार्टिंग पॉइंट है किसी इस कर्व के ऊपर। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है और ये टेंजेंट जहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इसको हमने लिया है नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0? सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0 इज गिवन बाय y minus y0, that means f of x0 equal to slope f dash at x0 and x minus x0. So ये वाली जो इक्वेशन है इस टेंजेंट की है, जो इनिशियल पॉइंट पर हमने टेंजेंट फाइंड किया। और अगर ये टेंजेंट कट करती है if y equal to 0 at x equal to x1, सपोज ये टेंजेंट x इक्वल टू x1 पे इस x एक्सिस को कट करती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? देन x1 इज पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x1। सो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x1 विल गिव दिस फॉर्मूला। You check y equal to 0, then you divide this f of x0 by f dash x0 derivative. Here put x equal to x1 and simplify. So this is the value of this x1. ये जो x1 पॉइंट दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू ये है। अब आपके पास जो नया पॉइंट आया है x1, इससे स्टार्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट है x1 f of x1. So again we find tangent at x1 f of x1. So tangent at x1 f of x1, if you find y minus f of x1 f dash at x1 x minus x1. तो अब ये जो आ रही है इसको हमने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ की है। देखो ये टेंजेंट कितना क्लोज जो है उसको इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर कहीं करेगी इंटरसेक्ट। सो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द एक्स एक्सिस उसको हम लेते हैं x2। सो इफ y इक्वल टू 0 at x equal to x2, then what is the value of x2? या y equal to 0 substitute कर दो and solve. Then you get x2 equal to x1 minus f of x1 divided by f dash x1. You can verify. Put y equal to 0, x equal to x2. So this is the new point or new approximation. यहाँ कहीं आएगा ये x2, ये यहाँ पर जो कट कर रहा है दिस इज x2, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन।
नेक्स्ट टाइम हम x2 f ऑफ x2 पर टेंजेंट फाइंड करेंगे और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x एक्सिस के साथ में उसको न्यू अप्रोक्सीमेशन लेंगे. सो इन जनरल व्हाट वी गेट xk प्लस 1 इक्वल टू xk माइनस f of xk divided by f dash at xk. Okay, where k equal to 0, 1, 2 and so on. तो ये आपके पास में फॉर्मूला है न्यूटन राफसन मेथड के लिए. सो बाइसेक्शन मेथड में xk प्लस 1 था, ak प्लस bk बाय 2. रेगुलर पॉलिसी में था यहाँ पर xk प्लस 1 इक्वल टू ak f ऑफ bk माइनस bk f ऑफ ak डिवाइडेड बाय f ऑफ bk माइनस f ऑफ ak. यहाँ पर ये फॉर्मूला है. एंड यू विल सी दिस रूट इज वेरी फास्ट. ये जो प्रोसेस है इससे आपको रूट बहुत फास्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा. ऑलमोस्ट 2 और 3 स्टेप्स में आपको एक्चुअल रूट मिल जाता है. जो रेगुलर पॉलिसी और बाइसेक्शन मेथड में आपको 5th और 6th इटरेशन तक जाना पड़ता है या कई बार आपको मोर देन 10 इटरेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं. बट यहाँ पर आपको रूट बहुत जल्दी मिलेगा बिकॉज मूवमेंट ऑफ टेंजेंट इज फास्टर. टेंजेंट का मूवमेंट जो है वो फास्ट होता है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे मूव करती है. सो नाउ यू हैव टू यूज दिस फार्मूला फॉर न्यू अप्रोक्सीमेशन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सेम एग्जांपल find a real root correct to 4 places of decimal of the equation x square plus e to the power x cos x plus log x square plus 2 equal to 3. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको हमने लिया है fx x square plus e to the power x cos x plus log x square plus 2 minus 3. So f of minus 2 2.7354 and f of minus 1 इसकी जो वैल्यू थी वो थी माइनस 7026. So at least one real root lies in this interval -2 to -1. बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट साइंस के हैं, इसलिए एटलीस्ट वन रियल रूट लाइज इन दिस इंटरवल. अब आपको इनिशियल पॉइंट लेना है, वो क्या लेना है x0. सो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ हाउ टू यूज x0. हालांकि ये कोई जनरल रूल नहीं है बट एक क्विक मेथड है हाउ टू फाइंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0. सो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे. सो मॉड ऑफ f ऑफ -1 एंड f ऑफ -2 दोनों में से एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की विच वन इज स्मॉलर. तो ये वाली वैल्यू जो है वो 0 के क्लोज है और हमको वही चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू 0 जो कर दे वैल्यू वो हो जाएगा रूट. सो ये वाली वैल्यू 0 के क्लोज है -1 पे, इसलिए ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रूट है एक्चुअल वो -1 के पास में है. हालांकि ये मैथमेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट बट स्टार्ट के लिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है. बाकी मैथमेटिकली इट मे नॉट बी करेक्ट, हो सकता है कि रूट -2 के पास में हो, लेकिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको चाहिए. तो डिपेंडिंग ऑन दीज टू वैल्यूज दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस. Therefore, we start with आप -1.25 भी ले सकते हो, -1.3 भी ले सकते हो. स्टार्टिंग पॉइंट आपके ऊपर है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है. जितने स्टूडेंट होंगे हो सकता है कि वो -1.2 से कोई स्टार्ट करे, कोई -1.25 से स्टार्ट करे, कोई -1.30 से स्टार्ट करे, कोई -1.35 से स्टार्ट करे. तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर वही आएगा जो एक्चुअल है रूट है. तो स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंट और इसके कारण हो सकता है एक आध स्टेप ऊपर नीचे हो जाए. किसी को रूट जल्दी मिल सकता है, किसी को देर से मिल सकता है. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग -1.2 से स्टार्ट करें. सो आई एम स्टार्टिंग विद -1.20.
ठीक है, आप -1.25 से करोगे तो उसके अकॉर्डिंग टेबल बन जाएगी। सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट वो किससे मिलेगा, आर गिवन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो मैं फार्मूला है वो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से हमको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। दैट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एफ ऑफ एक्स के 0 1 2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है। along with the value of function you require derivative also, and one thing you should note, न्यूटन रैप्सन मेथड हमेशा बेटर वर्क करती है इफ डेरिवेटिव इज लार्जर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लार्जर हो, ये जितनी लार्ज होगी उतना ज़्यादा ये स्मॉल क्वांटिटी होगी, तो ये एक्स के प्लस 1 एंड एक्स के विल बिकम इक्वल। तो आगे जाके ये डेरिवेटिव मस्ट बी larger than the value of the function, so that this ratio is almost 0. So what we have, and derivative of fx अगर आप फाइंड करोगे तो 2x प्लस e to the power x cos x माइनस e to the power x sin x प्लस 2x अपॉन x square plus 2, derivative of this function. Now apply Newton Raphson method. So using this formula we prepare the table k x k। देखो यहाँ इस फार्मूले में जो भी चाहिए वो सब यहाँ पर लिखना है। एक्स के की रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव, देन एक्स के प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो दीज आर द कॉलम्स। सो एट k इक्वल टू 0, x0 हमने लिया है -1.20, अभी हमने लिया था -1.20। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट -1.20? सो पुट -1.20 हियर। सो -1.20 पे जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज -0.2154, -2154। अगर आपके पास में कैलकुलेटर है तो आप इसको वेरीफाई करो। पुट -1.2 हियर, -1.2 होल स्क्वायर, देन e to the power -1.2 cos of -1.2 log -1.2 होल स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर जो कैलकुलेटर का मॉड है वो रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करना, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं। सो ऑलवेज यूज कैलकुलेटर विथ मॉड रेडियन, डिग्री मॉड में नहीं करना है। सो ये तो हो गया आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -1.20। नाउ डेरिवेटिव एट -1.20, सब्स्टिट्यूट हियर -1.20 एंड यू विल गेट -2.7078। नाउ यू कैन सी हियर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप कंपेयर करो देन इट इज मच लार्जर। ये 2154 है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। जब भी ऐसा होगा तो रूट आपको बहुत फास्ट मिलेगा, 1 या 2 स्टेप में मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स के प्लस 1? सो उसके लिए फार्मूला है आपके पास में। तो एक्स के प्लस 1 अगर फाइंड करना है, सो एक्स के क्या है, ये रहा -1.20 इस फार्मूले से। एफ ऑफ एक्स के इज हियर -0.2154 divided by f dash x k -2.7078, and this comes out as, अगर ये कैलकुलेट करोगे, -1.2795, and value at this point is तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज -1.2795। इस पर्टिकुलर रो में जो एंट्रीज आ रही है उन्हीं को यूज करना है इस फॉर्मूले में। देखो यहाँ एक्स के यूज किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू ये रही,
एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो ये न्यू वैल्यू आ गई एक्स के प्लस 1 की, एंड दिस वैल्यू इज एट एक्स के प्लस 1। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, देन यू विल गेट दिस 0.0083। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इमीडिएटली ये जो पॉइंट आ रहा है इसी को आपको लेके चलना है। सो यहाँ हम यहाँ पर लेंगे -1.2795 एंड वैल्यू एट दिस पॉइंट इज, एंड वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट -1.2795 यहाँ रखेंगे हम वैल्यू इसमें -1.2795 substitute here and you will get -2.9163. again you can check, it is very small, it is larger। तो ये लार्ज होते जाना चाहिए, ये स्मॉल होते जाना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, तो आपको रूट एक या दो स्टेप में मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1.2767, 4 डेसिमल तक जीरो हो गया है। सो ये वाली वैल्यू कैसे आई है, -1.2795 -0.0083 divided by this 2.9163। सो यू कैन वेरीफाई, देखो ये वैल्यू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, इसलिए आपको इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो भी चेंज आ रहा है देखो कहाँ आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल में। सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज़ जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू जीरो है वहाँ पर। सो द अप्रॉक्सीमेट रूट इज x इक्वल टू 1.2767, और बाइसेक्शन से एंड रेगुलर पॉलिसी से ये आ रहा था 1.2766 -1.2766। तो यहाँ पर आप देखो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये सेकंड स्टेप में मिल गया आपको। सो हियर यू कैन सी मेथड इज वेरी फास्ट इफ यू अप्लाई इट प्रॉपरली। एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉपरली लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मेथड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कई बार स्टार्टिंग पॉइंट आप प्रॉपरली चूज नहीं करते हो तो रूट मिलता ही नहीं है। अब मैं आपको एक जैसे ग्राफ बताता हूँ जिसमें हो सकता है रूट नहीं मिले। आप यहाँ अल्फा है रूट, ठीक है, आपने दूर ले लिया, देखो यहाँ ये ले लिया x को, ठीक है, इंटरवल आपने कुछ इस तरह से लिया। अब यहाँ पर आपने टेंजेंट फाइंड की, देखो ये टेंजेंट कहाँ कट करेगी, ये टेंजेंट कितना दूर कट कर रही है, फिर वहां पर कहीं पर आप लोगे वो टेंजेंट हो सकता है इधर कहीं कट करे, इस तरह से आप घूमते रह जाओगे, आपको रूट ही नहीं मिलेगा। और ये प्रॉब्लम हुई बिकॉज हमने x0 बहुत ज़्यादा दूर ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचना है, तो x0 को इसके पास में कहीं ले लो। और इंटरवल हमेशा जो हम a b लेते हैं स्टार्टिंग का, वो हमेशा यूनिट लेंथ का होना चाहिए। यूनिट लेंथ का मतलब है b माइनस ए शुड बी 1। अगर ये ज़्यादा ले लिया आपने तो हमेशा प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ती है, लेबर बढ़ जाता है अननेसेसरी। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। सो पहले हम जनरल मेथड बना लेते हैं। जनरल मेथड क्या है, इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल टू n टू द पावर 1/k। सो फ्रॉम हियर यू गेट x to the power k minus n equal to 0. So you have to find this x for which this equation is satisfied. So let fx equal to xk minus n, then what is derivative, k x to the power k minus 1. So ये derivative हो गया. Now Newton-Raphson method, therefore the Newton-Raphson method is xn plus 1 equal to xn minus fxn divided by f dash at xn। तो यहाँ इंडेक्स हमने n ले लिया है बिकॉज k ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू xn माइनस xn to the power k minus n, then this is k into xn k minus 1. So if we simplify this, what we get, divided by k xn k minus 1 n equal to 0 1. So this is the method based on the Newton-Raphson method.
for this kth root of n. Now you can find this. So first वाले केस में हम क्या करेंगे, put n equal to 29 and k equal to, what is k? 5. Okay, put k equal to 5 and n equal to 29. Then what we get, x n plus 1 equal to 5 minus 1 4 x n to the power 5 plus 29 divided by 5 x n to the power 4, k minus 1 means 4. Now what is the starting point? अब इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हम यहाँ से देखेंगे. 29 टू द पावर 1 बाय 5 ये किसके बीच में हो सकता है, तो 1 और 2 के बीच में ये कहीं पर आएगा. अब ये किसके क्लोज आएगा ये भी आप देख लो. अब यहाँ पर हमने देखा 29 टू द पावर 1 बाय 5 ये 1 2 के बीच में है, क्योंकि 1 की पावर 5 करोगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 5 करते हैं 32 आता है, और ये 32 के ज़्यादा क्लोज है. इसका मतलब है 2 टू द पावर 5 के ज़्यादा क्लोज है, इसका 2 के ज़्यादा क्लोज है. सिंस 29 to the power 1 by 5 lies in 1 2, so let x0 equal to 1.75. मैंने 1.75 क्यों लिया, क्योंकि 2 के क्लोज है. ये दिखाई दे रहा है कि 29 इज क्लोज टू 32, तो 1 के क्लोज नहीं है, 2 के क्लोज है, तो 1.75 ले लिया हमने. अब आप 1.75 से xn 4 xn 5 plus 29 divided by 5 xn 4. So here you don't have to find f of xn and f dash xn, ऑलरेडी फार्मूला डिराइव कर लिया है हमने, इसको यूज करेंगे. तो 0 के लिए x0 is 1.75. So here we get x1 is 2.0184. तो यहाँ पर अब x1 की वैल्यू आई है 2.0184 when we start using x0 equal to 1.75. नेक्स्ट इटरेशन में we take 2.0184 as x1 एंड इसको यूज करके यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी शेल गेट x2 equal to 1.9642. Then if we take this value 1.9642, then if we substitute here we get x3 as 1.9610. Again using 1.9610 in this, we get x4 as 1.9610. So these two values are repeating. ये दोनों values repeat हो रही है, इसलिए इसका solution अब हमको मिल गया है. Therefore 29 to the power 1 by 5 is 1.9610. This you can verify using calculator. तो ये जो solution है ये आपको मिला using Newton-Raphson method. Now we take second problem is 32 to the power minus 1 by 3. So here if I take n equal to 32 and k equal to minus 3, then what shall we get? x n plus 1 equal to, now if we substitute here k equal to minus 3 and capital N equal to 32, then you get 4xn minus 32 xn to the power 4 divided by 3, n equal to 0 1 2 3 and so on. तो ये एक्सप्रेशन अब आपको मिलेगा, इसको आपको यूज करना है. नाउ टू फाइंड इनिशियल वैल्यू x0 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है 32 टू द पावर माइनस 1 बाय 3. सो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 32 टू द पावर 1 बाय 3 ये कहाँ पर है. सो 32 टू द पावर 1 बाय 3 अगर आप चेक करोगे तो ये 3 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 3, दैट मीन्स 27 एंड 64 इसके बीच में है 32. तो 32 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है रूट 3 एंड 4 के बीच में है. किसका? 32 टू द पावर 1 बाय 3 का. तो 1 बाय 32 टू द पावर 1 बाय 3 अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 0 एंड 1 के बीच में. सो एनी वैल्यू बिटवीन 3 एंड 4 उसको लेकर आप 1 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में आएगी. सो यहाँ पर हम x0 लेंगे बिटवीन 0 एंड 1. अब 0 एंड 1 में कहाँ पर लेना है,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 32 टू द पावर -1/3 इज क्लोज टू जीरो, जीरो की तरफ है, इसलिए हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे x0 टू बी सपोज 0.25। सो 0.25 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो n xn प्लस 1। सो xn प्लस 1 ये जो फार्मूला लिखा है इसी को हम यूज करेंगे। 32 xn टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। सो x0 हमने लिया है 0.25। अब इस 0.25 को इस फॉर्मूले में रखते हैं, देन व्हाट वी गेट 0.2917। अगेन using this value 0.2917 in this formula we get 0.3117. Then again using this 0.3117 we get 0.3149. So using this in this formula we get this, and again using 3149 we get 0.3150, and again using 0.3150 in this formula we again get this value. तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं देगी नीचे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट इफ यू यूज 0.3150 here you again get 0.3150. therefore 32 to the power -1/3 is 0.3150. This you can verify using calculator. So this was Newton-Raphson method, and हमने देखा कि ये मेथड बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी दोनों से ही फास्ट है, इसलिए ये मेथड हम प्रीफर करते हैं व्हेन वी वांट टू फाइंड रूट ऑफ अ ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक इक्वेशन. So I hope you understood Newton-Raphson method. Thank you very much.